माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय सेना की, भारतीय सेना की, भारतीय सेना की इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। तो भाई देखिए सर, वजह साफ है कि हम लोग पिछले 14 जून 2022 से जब से इस देश में अग्निवीर आई है, देश के युवाओं पर कहीं ना कहीं घात हुआ है। तब से लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांगे कर रहे हैं कि उससे पहले जो 2021 और 22 के बीच में जो नौजवान साथी थे, जो 1.5 लाख चयनित युवा थे, उनकी जो पेंडिंग भर्ती थी वो सरकार पूरी कर दे। लेकिन ये सरकार पूरी नहीं कर रही है। सरकार एकाएक अग्निवीर लेकर आई और अग्निवीर के थ्रू हमारी जो पिछली की जो भर्ती थी, जो पुरानी भर्ती थी, उसको कैंसिल कर दिया। तब से लेकर आज तक हम सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांगे कर रहे हैं कि हमारी जो ये भर्ती प्रक्रिया है उसको कर दे और ये जो अग्निवीर है इसे खत्म कर दे। अगर ये सरकार खत्म नहीं करती है तो हम इनको राज्य और देश से खत्म कर देंगे, क्योंकि ये सत्ता में तो आ गए लेकिन अगली बार ये बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि ये छल कपट से ही आए अपने बदौलत। जो ये बीएम है, तमाम एजेंसियां है, BIS तो भेजा इनको तीसरी बार फिर। देखिए, तीसरी बार जनता नहीं भेजी, तीसरी बार इनको जो छल कपट से आए हुए हैं। ये DM और SDM के बदौलत आए हुए हैं, ये AVM के बदौलत आए हैं। जनता ने इनको वोट नहीं दिया है। जनता इनसे बिल्कुल तरसता है। आपने देखा होगा कौन वोट देता है इनको? जनता परेशान है, कौन इनको वोट देगा? नौजवान सड़क पर है, किसान सड़क पर है, महिलाएं सड़क पर है, इनको तो वोट कौन देता है? पहलवान सड़क पर है, इनको क्या मंगलसूत्र वोट देगा? इन्हें भैंस वोट देगी? कौन देगा इन्हें वोट? तो इनके कहीं ना कहीं देखिए, देश में मोदी जी को बिल्कुल आम जनता नकार दिया है। मोदी जी को सत्ता में तो आ गए, लेकिन अब की बार सत्ता से इनको जनता बाहर कर देगी। और हम यही कहेंगे तमाम हिंदुस्तान के नौजवान साथियों से, आपके चैनल के माध्यम से, कि मेरे भाई मेरे बहन, आप जागिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, क्योंकि आपको लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे कोई ऊपर से शक्ति आएगी और आपका अधिकार दे देगी, तो यह नामुमकिन है। आपको ही लड़ना पड़ेगा अधिकार के लिए। अभी ये 5 साल और रहेंगे, अगर इन 5 सालों में फिर पेंडिंग भर्ती लागू नहीं किया तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अगर सरकार 5 सालों में अगर पेंडिंग भर्ती नहीं खत्म करती है तो 5 सालों तक हम सड़कों पर इनका विरोध करेंगे। अब की बार विरोध यात्रा के तरफ होगी, गांव-गांव तक इनका हम विरोध करेंगे। देश के तमाम नौजवान साथियों को जगाएंगे और कहेंगे कि इनके खिलाफ वोट करो, क्योंकि भाजपा को वोट देना आप अपने बेटा और बेटी को फांसी लगा रहे हैं, रेशम की धाग बना रहे हैं आप। इसलिए मैं चाहता हूं देश के तमाम नौजवान साथियों से, माता बहनों से, भाइयों से, कि आप बीजेपी को वोट ना दें। बीजेपी को वोट देने का मतलब बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षित, लाठियाँ, डंडा, हिंदू मुस्लिम, मतलब नफरत के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, हम तो मोदी जी से एक ही विनती करते हैं कि हमारा ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करवा लें, नहीं तो आने वाली कुछ सालों, 1 साल भर के बाद मुख्यमंत्री का चुनाव है। जैसे इस बार प्रधानमंत्री के चुनाव में बताए हैं, अगली चुनाव मुख्यमंत्री में बताएंगे। हम 1.5 लाख युवाओं को जल्द से जल्द आर्मी एयरफोर्स का ज्वाइनिंग करवा दें। अग्निवीर से हमको लोग कोई मुद्दा नहीं है, अग्निवीर से कोई हम लोग को लेना देना नहीं है। हम लोग का सिर्फ पेंडिंग भर्ती पर मुद्दा है, बस। आखिर ये पूरी क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह यही है कि अग्निवीर मोदी जी ले आए 22 जून को लेके और हम पर थोप दिए कि अब जो भी भर्ती होगा अग्निवीर के थ्रू होगा। हम लोग 1.5 लाख बच्चे भटक रहे हैं। 8 महीने से दिल्ली की जनता मंदिर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं कोई सुन रहा है, नहीं सरकारी मीडिया कोई आ रहा है, सब गोदी मीडिया बीच बिका हुआ है। अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई, क्या करें? देखिए, पहली बात तो यह तानाशाह का सरकार है। हम लोग कोर्ट से लेके जमीनी से लेकर आसमान तक सब जगह लड़ रहे हैं, लेकिन कोई हमारी सुनने को राजी नहीं है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट किया, वहाँ भी सरकार उनका है, बहस ही नहीं होता है। मैं तो बोला हूँ बहस ही नहीं होता है। सरकार बन गई तीसरी बार, अब विपक्ष बरियार है। देखिए अब आने वाला है, क्या होता है नहीं होता है। विपक्ष बरियार है अब इस बार। जैसे कि इस समय जो है कांग्रेस के बैनर तले आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको क्या राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई थी। उन्होंने हम लोग को सपोर्ट किया कि तुम सब अपना हक के लिए लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या कहेंगे पेंडिंग भर्ती को लेकर? हम यही चाहते हैं कि हमारी पेंडिंग भर्ती पूरी कराई जाए जल्द से जल्द। जय हिंद। सरकार कहती है कि हमारा आर्मी बजट में पूरा डिफेंस पे, पेंशन पे जा रहा है, इतना खर्चा कर रहे हैं हम पेंशन पे, इसके लिए हम लोग अग्निवीर लाए। हमने तो पूरी 4 साल 5 साल तैयारी की। उसके बाद हम लोग की जब ज्वाइनिंग की बारी थी तो हम लोग अग्निवीर ले आए। हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दी। ज्वाइनिंग के बाद भी तो आप कर सकते थे ना अग्निवीर।
एक बैच की बात थी, वो नहीं कर पाई सरकार ने, तो हमारे साथ गलत नहीं किया। जो है उम्र का भी एज का एज भी कम कर दी, पहले 21 से 23 साल तक होती थी, अब 21 तक कर दिया, 17.5 से 21 कर दिया, तो ये गलत है पूरा। बोल रहे हैं मोदी सरकार बोल रही है कि हम देश को अब एक नंबर 1 इकोनॉमी बनाएंगे, सैनिकों को देने के लिए पैसा नहीं है, देश की नंबर 1 इकोनॉमी बनाने की बात हो रही है, तो कहाँ पैसा, एक आर्मी में एक पैसे वाली बात होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। जिस तरीके से तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी, तो क्या उम्मीद लगता है कि इस समय होगा पेंडिंग भर्ती? जिस प्रकार हम लोग तो पूरा प्रयास लगे हैं और होना तो जरूर चाहिए और करवा के रहेंगे। सर पेंडिंग भर्ती से लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी सरकार से ये कहना चाहता हूँ, खाली हमको उम्मीद देती है और राहुल गांधी से हमको पूरा भरोसा है। राहुल गांधी पहले भी हमारे साथ थे और अभी भी हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। और मैं उन सभी भाई लोगों से कहता हूँ जो घर में छुप के जो चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं, उनसे कहता हूँ हिजड़ों की औलाद हो, घर में रहो, तुम्हारी बस की कुछ नहीं है। कोई देशभक्त हो तो हमारे साथ खड़े रहते हैं, कंधे से कंधे मिलाते, लेकिन हम एक फौजी का औलाद है। सर मैं एक फौजी का बेटा हूँ और मैं यहाँ लड़ता हूँ और हमेशा लड़ते रहूंगा। मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूंगा। और मेरी माँ बोलती है कब तक तू ये दिल्ली में जाता। मैंने कहा अपनी माँ से वादा किया, जब तक मुझे अपनी फौज की वर्दी लेके नहीं आऊंगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। सर सर मैं उत्तराखंड से आया हूँ। पेंडिंग भर्ती को लेकर पहले भी आप लोग सर मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है और संघर्ष अभी तक जारी रहेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री सर टीवी में बोलते हैं प्रधानमंत्री है, फेंकू मीडिया में दिखा दिए, मीडिया को फेंक दिया। प्रधानमंत्री की बस की कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री तो ये भी बोला था 400 पार लाएंगे, सर लाई 400 पार तो 300 में अटक गई। इस बार मैं कह रहा हूँ मोदी जी कहते हैं झोला टाके हम जाएंगे, मोदी जी इस बार जाएंगे। सर 5 से राज्यों में चुनाव होने वाला है, मोदी इस बार नहीं आएंगे, वादा कर रहा हूँ मोदी जी नहीं आएंगे। सर मोदी जी गए। आप लोग राहुल गांधी से भी मिले थे तो क्या आश्वासन मिला? राहुल गांधी ने हमारा सपोर्ट किया। राहुल गांधी ने कहा तुम्हारी मांगे पूरी हो, मांगे पूरी कर रहे हैं और संसद में हमारी हर बात हमारी आवाज उठाई। सर क्या लगता है 2000 कांग्रेस सरकार? बिल्कुल सर, अभी आप दिख रहे हैं, बिल्कुल आ ही रही है, बहुमत से आएगी, बिल्कुल आएगी। सर मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम अभिषेक टमटा, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। सर मेरा बचपन से सपना था फौज में जाने का। 2021 में मैंने भर्ती क्वालिफाई करी थी, मेरी भर्ती की पूरी प्रक्रियाएं हो गई थी सर। उसके बाद हमें पेंडिंग में रखते गए सरकार और लास्ट में हमें कैंसिल बता दिया, जिससे सर हमारा भविष्य चौपट हो चुका है। मेरी जब भर्ती के टाइम पे एज थी 21 साल और हमें 2 साल पेंडिंग में रखा गया। उसके बाद जब हमारी भर्ती कैंसिल करी, उसके बाद 17.5 से सीधे 20.5 साल कर दी। सर अब हम क्या करें, अब हमारा सपना तो टूट गया ना सर। उसके बाद भी हम लोग जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करेंगे और जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम तब तक लड़ते रहेंगे सर, संघर्ष करते रहेंगे सर आखिरी दम तक। मेरा नाम आशीष फौजदार है, मैं भरतपुर राजस्थान से आया हूँ। मैंने 2021 में एक्सीलेंट दौड़ करी थी, मेडिकल सब कुछ क्लियर था मेरा, और सरकार ने अग्निपथ स्कीम लाते ही सारी पेंडिंग भर्तियों को कैंसिल कर दिया और हमसे कहा कि अब आपको ना तो अग्निवीर मिलेंगे ना आपको परमानेंट भर्ती मिलेंगे। और हम दर की ठोकर खा रहे हैं। हमारे परिवार को हमें भर्ती चाहिए, हमें ये जुनून है। हम 3-3 बजे सड़कों पर मेहनत करते थे। हमने जब लोग सोते हैं ना तो हम सड़कों पर पसीना बहाते हैं। हमने मेहनत की है, हमें हमारी भर्ती चाहिए। मोदी जी से हम यही कहना चाहते हैं कि हमें हमारी हक दे दो और हमारी वर्दी दे दो, जिससे हम इस देश की सेवा कर सकें। क्या कहेंगे? सर मैं भी एक सैनिक का बेटा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है मेरे सैनिक का बेटा क्या होता है, कैसे एक सैनिक का बेटा कितने कष्ट से कितना क्या ये सैनिक क्या कितने जम्मू कश्मीर लद्दाख सियाचिन में कैसे रहता है। एक ये नेता लोग तो पूरे उनको सेफ्टी आर्मी चाहिए, कभी कुछ हो जाए तो उनको हर चीज़ उनको
सेफ्टी चाहिए, लेकिन ये फौजी देश के लिए लड़ता है सर और हमेशा लड़ता रहता है। लेकिन ये अग्निवीर लाए उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारी पुरानी भर्ती पेंडिंग भर्ती थी उसको तो पूरा कर दी थी सरकार। हमारे 1.5 लाख जो युवा साथी हैं उनके साथ ऐसा अन्याय किया है कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ज़िंदगी तो गलती क्या है, बस ये गलती बता दें, क्यों हमारी भर्ती रद्द करी इन लोगों ने? सर हमारे पास तो अब ना आंसू, मतलब सर आंसू नहीं है हमारे पास, आंसू मतलब रोने के लिए हम दिखा नहीं सकते। हम इतने रो कि मतलब घर जाते हैं फिर तो क्या हुआ तुम्हारा, फिर वही अपने मुंह लेके आते हैं वही। या 50 डिग्री में हम उत्तराखंड से आए हैं, कैसे आए, किराए उधारी करके, ये कैसे खेत बेच के हमने अपनी भर्ती दी, लेकिन उस पर मोदी सरकार ने एक बार भी विचार नहीं किया कि ये युवाओं का दर्द समझे। लेकिन सर वो क्या समझे जिसकी औलाद ही नहीं है, वो जिसकी औलाद होगी वो दर्द समझता ना, वो नेता क्या समझेगा सर? ना उनका कोई नेता का फौज से कोई वो है नहीं, आगे पीछे रोने वाला न रोना आगे भी ना, उनका आगे रोने वाला ना पीछे रोने वाला। सर हमारे तो माँ बाप सभी हैं सर, मैं भी बहुत आस से आया था, लेकिन ये आस टूटती रह रही है। लेकिन सर क्या करें? क्या नाम है आपका? ललित सिंह बिष्ट सर। कहाँ से? उत्तराखंड से सर।